नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जयपुर विद्युत वितरण निगम की सतर्कता टीम ने शुक्रवार को आमेर तहसील और खोग नागौरियान क्षेत्र में बिजली चोरी के 5 मामले पकड़े। टीम ने कुल 3,97,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेंद्र कुमार शर्मा और अधीक्षण अभियंता श्री VL शर्मा ने बताया कि आमेर के चिमनपुरा गांव में 3 कृषि कनेक्शनों की जांच की गई। यह मीटर को बाईपास कर सीधे लाइन जोड़कर बिजली चोरी की जा रही थी। इन 3 मामलों में 1,25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। स्वच्छता में देश भर में पहले स्थान पर रहने वाली डूंगरपुर नगर परिषद अब नवाचार की नई मिसाल बना रही है। नगर परिषद ने करीब 100 साल पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल रूप देने का काम शुरू कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक फर्म को यह काम सौंपा गया है और काम तेजी से चल रहा है। आयुक्त श्री प्रकाश डूडी ने बताया कि परिषद के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड, जन्म मृत्यु रजिस्टर, पुराने नक्शे और अन्य दस्तावेज बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। समय के साथ ये कागज नमी, फंगस और स्याही उड़ने के कारण खराब हो रहे थे। केमिकल ट्रीटमेंट के बावजूद दस्तावेजों की उम्र लगातार कम हो रही थी। इसी समस्या को देखते हुए सभापति श्री अमृत कलासुआ के निर्देशन में सभी पुराने दस्तावेजों को डिजिटल किया जा रहा है। 6 साल बाद पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहेगा। इससे दस्तावेज ढूंढने में लगने वाले 2-3 दिन के समय की भी बचत होगी और जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध हो जाएगी। नगर परिषद डूंगरपुर है, वो 100 साल से पुरानी नगर परिषद है। तो यहाँ 100 साल से पुराने दस्तावेज जो विशेष तौर पे भूमि संबंधी और जन्म मृत्यु के जो दस्तावेज है, जो हमेशा कभी भी कार्य आ सकते हैं, जनता के उनके रिकॉर्ड के लिए कभी भी उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। चूँकि कई वर्षों हो गए तो वो पेपर पुराने वाले जर्जर अवस्था में हो गए हैं। तो यहाँ एक मांग थी बड़ी कि भाई इनको सहेजना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। तो इसलिए हमने ई-गवर्नेंस के हिसाब से भी और एक स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन इनका करा रहे हैं, जिससे जितने भी पुराने ये पेपर हैं इनकी प्रॉपर स्कैनिंग हो जाए और फिर डिजिटाइजेशन होने के कारण ये जो अपन इनको नाम से, पट्टा संख्या से, कब जारी हुआ, किस कॉलोनी में है, किस क्षेत्र में है, आवेदक जो मूल है उसका नाम, उसके फादर के नाम, किस वर्ष में वो उसको कोई प्रवेश पत्र या कोई आवंटन पत्र या कोई पट्टा जारी हुआ है, उसका अपन कंप्यूटर के अंदर 1 सेकंड के अंदर अपन सर्च कर सकते हैं। तो एक तो वो पुराने डॉक्यूमेंट जो हैं जर्जर हो रहे हैं, इनका सहेजना भी हो जाएगा और साथ ही साथ हमें नगरपालिका को या आम जनता को कोई दस्तावेज, पुराने दस्तावेजों की आवश्यकता है तो शीघ्र ही उनको ढूंढा भी जा सकेगा। पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग डूंगरपुर ने शहर में जन जागरूकता रैली निकाली। रैली को जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर इरफान अली और PMO डॉक्टर अजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारियों ने बताया कि 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए जिले में 11,245 पोलियो बूथ बनाए गए हैं, 42 ट्रांजिट टीमें तैनात की गई हैं और 258 सुपरवाइजर्स अभियान की निगरानी करेंगे। हमारे जिले डिंडोना कुचामन में पल्स पोलियो महाअभियान की तैयारी चल रही है, जिसके अंतर्गत दिनांक 23 तारीख से पल्स पोलियो 3 दिन के लिए शुरू हो रहा है, 23, 24, 25, जिसमें कल दिनांक 23 तारीख को बूथ के ऊपर जिले में हमारे 2,36,782 बच्चों को जो है पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, जिसके लिए हमने आज पल्स पोलियो जागरूकता रैली अभियान की शुरुआत की है। इसमें हमारे पास स्कूल और कॉलेज के सभी बच्चे और आशाएं इसमें शामिल हुई है और रैली के माध्यम से हमने ये संदेश दिया है कि जो कल दिनांक पे 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को बूथ पे लाकर दवाई पिलानी है और हमें जो है पल्स पोलियो के माध्यम से ये मैसेज दिया है कि हमें हमारे भारत को और हमारे जिले को पल्स पोलियो से मुक्त करना है। कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के साथ किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे एक नए युग की शुरुआत हुई है। नई पंचायतों और पंचायत समितियों का जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
मंत्री श्री पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि पंचायती राज व्यवस्था राज्य के विकास की रीढ़ है। विकेंद्रीकरण से गांवों का तेज विकास संभव है। खासकर मरुस्थलीय और दूर दराज के क्षेत्रों में छोटी छोटी पंचायतें बनाई गई हैं ताकि गांवों के बीच की दूरी कम हो और लोग आसानी से पंचायत स्तर पर सेवाओं का लाभ ले सकें। देखिए, राजस्थान में एक नए युग की सूत्रपात हुआ है। पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से और कायदे कानून को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार पंचायत का पुनर्गठन हुआ है। नई पंचायतें बनी है और नई पंचायत समितियां भी बनी है, जिसका आजकल में नोटिफिकेशन होने वाला है। और ये सरकार का मानना है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का मानना है कि हमारी पंचायत राज हमारे राजस्थान के विकास के रीढ़ की हड्डी है और पंचायत राज शासन के विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा आधार है। और हम लोग ग्राम का विकास पंचायत की मार्फत करना चाहते हैं। इसलिए जो रिमोट एरियाज है, मरुस्थलीय जिले हैं, जिसमें छोटी छोटी पंचायतें बनाई गई है, क्योंकि उनके आपस में दूरी बहुत है। दूरी को ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन का थोड़ा रिलैक्सन देकर के पंचायतों का पुनर्गठन किया है। और हमारा ये मानना है कि इस पुनर्गठन से आम जन को फायदा होगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष अभियान न्याय आपके द्वार जनोपयोगी समस्याओं का त्वरित और सुलभ समाधान के तहत पंचायत समिति सांकड़ा मुख्यालय पोखरण के सभागार में जन जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर की ओर से किया गया, जिसका उद्देश्य आमजन को लोक उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित समाधान और निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक करना था। राजस्थान में 23 नवंबर से शुरू हो रहे 3 दिवसीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान पूरी तैयारी के साथ आयोजित किया जा रहा है। अभियान के तहत 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। सूजस के संवाददाता श्री रोहित साहू से खास बातचीत में चिकित्सा प्रभारी श्री राजकुमार गुप्ता ने बताया कि उपखंड अधिकारी के निर्देशन में शहरी क्षेत्र में 21 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनमें बस स्टैंड पर एक विशेष बूथ भी शामिल है। अभियान को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए 46 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। इस वक्त टोंक जिले के देवली में उप जिला अस्पताल में हम हैं। यहाँ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजकुमार गुप्ता जी से हम बात करेंगे। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 23, 24, 25 को कल होने जा रहा है। इनको लेकर क्या क्या तैयारी है, हम सबसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, बताइए। हाँ, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है 23 से 25 पल्स पोलियो का। तो इसके अंतर्गत एसडीएस देवली ने शहरी क्षेत्र के लिए 21 बूथ बनाए हैं, जिसमें एक ट्रांजिट बूथ बस स्टैंड अलग से है। इन सभी के अंदर हमने 22 तारीख को 23 तारीख को जो कल रहेगा वो तो सब बूथ पर रहेगा। हमने राजकुमार जो प्रभारी है यहाँ के उप जिला अस्पताल से, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित हमारा देश का भविष्य है। इसको लेकर देवली शहर में तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 23, 24 और 25 को ये टीकाकरण अभियान चलेगा। देवली से सूजस समाचार के लिए रोहित साहू की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा पंचायतों का व्यापक पुनर्गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना है। कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने जानकारी दी कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से आमजन तक पहुंचाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज प्रणाली राजस्थान के विकास की रीढ़ है, लेकिन कई पंचायतों का क्षेत्रफल अत्यधिक बड़ा होने के कारण योजनाओं का समुचित लाभ ग्रामवासियों तक नहीं पहुंच पा रहा था। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची के ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बीएलओ को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। लूणी विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ घर घर जाकर इस अभियान की पालना सुनिश्चित कर रहे हैं। लूणी भाग संख्या 182 के बीएलओ श्री वागाराम बिश्नोई ने बताया कि वे मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग के एसआईआर परिगणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं और उन्हें यह प्रपत्र किस प्रकार भरना है, इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। उपखंड अधिकारी जी के आदेश के अनुसार हम लूणी विधानसभा 130 के
भाग संख्या 182 का मैं BLO वाघा राम बिश्नोई, जो कि पूरी लूणी विधानसभा में सभी BLO मेरी तरह जो घर घर जाकर मतदाताओं से SIR के तहत प्रपत्र पहले दे दिए गए थे, उन प्रपत्रों को ले वापस एकत्रित कर रहे हैं और जो सूचनाएं उन द्वारा भरी गई है वो देख उनको जांच कर और जो अधूरी सूचनाएं हैं उनको वापस लेकर और पूर्ण प्रपत्र भरकर है जो ऑनलाइन का कार्य कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में यात्रियों और माल संचालन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी सवारी एवं मालगाड़ियों में आधुनिक फॉग सेफ डिवाइस लगा दिए गए हैं। धुंध, कोहरे, भारी वर्षा और कम दृश्यता की स्थितियों में भी सुरक्षित व निर्बाध ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने में यह तकनीक अहम भूमिका निभा रही है। जोधपुर मंडल के DRM श्री अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि मंडल पर कुल 187 फॉग सेफ डिवाइस उपलब्ध हैं। ये डिवाइस लोको पायलट को आगामी सिग्नल, संपार फाटक और अन्य महत्वपूर्ण लोकेशन की पूर्व नियत दूरी की जानकारी LCD डिस्प्ले और ऑडियो अलर्ट के जरिए समय रहते दे देते हैं। ट्रेन जैसे ही किसी महत्वपूर्ण स्थान के पास पहुंचती है, डिवाइस उस जगह का विवरण और शेष दूरी दिखाता है और अलर्ट जारी करता है। जोधपुर डिवीजन में यात्रियों एवं माल परिवहन की सुरक्षा संरक्षा को देखते हुए लगभग 187 फॉग सेफ डिवाइस हमारे लोको पायलट को दिए गए हैं। फॉग सेफ डिवाइस एक छोटा सा पोर्टेबल यंत्र होता है जो लोको पायलट अपने साथ गाड़ी में लेकर के चलते हैं। फॉग से बचाने के लिए, दृश्यता को लेकर के, बारिश या कोहरे को लेकर के ये फॉग सेफ डिवाइस एडवांस में लोको पायलट को सूचना देता है कि आने वाला ट्रैक किस जगह पर है, आने वाले सिग्नल किस जगह पर है, आने वाला किस जगह पे हमको जो है गाड़ी को स्लो करना है, किस जगह पर LC आने वाले हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले समय में एक्सीडेंट को कम करेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे और यात्रियों को सुरक्षित संरक्षित गंतव्य तक पहुंचाएंगे। राजस्थान के नए मुख्य सचिव श्री V श्रीनिवास ने शनिवार को जयपुर के SMS अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में जाकर मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत की और अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की वास्तविक स्थिति जानी। टीम ने ट्रॉमा इमरजेंसी से लेकर कई वार्डों में स्टाफ, इलाज, मशीनरी और व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने एक दिन पहले ही लोगों से जुड़ी 181 सेवा का निरीक्षण किया था। एम्स में बेहतर प्रबंधन और कतारें कम करने के मॉडल के लिए जाने जाने वाले श्री V श्रीनिवास के आने से SMS अस्पताल में भी बड़े बदलाव और सुधारों की उम्मीद बढ़ गई है। मरीजों से मिलकर फीडबैक लेने के बाद उन्होंने चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने का भरोसा दिलाया। आज हम लोग 5 ऑफिसर हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटर्ड एक कमेटी को रिपोर्ट किए थे पिछले हफ्ते, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PWD, एडिशनल DG रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक, एज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। तो उस संबंध में उनका कहना था कि राजस्थान में जो ट्रॉमा केयर सेंटर्स हैं इनको लेवल 1 और लेवल 2 ट्रॉमा केयर सेंटर्स को इम्प्रूव करें, रोड सेफ्टी फंड का बेहतर उपयोग हो, सारे नर्सेस एंड फैकल्टी को एडवांस लाइफ सेविंग सिस्टम से ट्रेनिंग्स दिलाए जाएं, बेसिक लाइफ स्किल्स में ट्रेनिंग दिलाए जाएं और हर ट्रॉमा केयर सेंटर पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और डिप्लॉयमेंट ऑफ नर्सेस और डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट्स और इसी प्रकार से जो सर्जिकल थिएटर्स हैं इनमें क्या अवेलेबिलिटी है इसकी एक डाटा सेट बनाएं और राजस्थान में जो रोड सेफ्टी है इसके ऊपर बढ़ाने में ट्रॉमा सेंटर्स का एक बहुत अहम भूमिका है। तो इसका एक व्यापक रोड मैप क्रिएट करके सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करने के लिए उनका निर्देश थे। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ आए हैं। मेरे सामने कुछ बातें रखे गए हैं कि रोड सेफ्टी फंड को किस प्रकार से यूज़ किया गया है ट्रेनिंग्स में, नर्सेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी मैंने आज देखा हूँ और जैसे आपको विदित है कई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेरा कई वर्षों का अनुभव रहा है और हम लोग जल्दी अगले 10 दिन में या 15 दिन में एक रोड मैप ऑन ट्रॉमा केयर फॉर्मुलेट करेंगे और कुछ अपेक्स इंस्टीट्यूशंस के साथ भी संपर्क करके
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक वायबल प्लान सबमिट करने की प्रयास करें। एसएमएस अस्पताल के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन पर राजस्थान में चिकित्सक व्यवस्था को सुधारने को लेकर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पूरी तरह से ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया है और कहा है कि जल्द ही व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। जिस तरह से ट्रॉमा सेंटर की जो कार्य प्रणाली है उसमें और भी बढ़ाने का काम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आम राजस्थान की जनता को बेहतर इलाज मिले इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्टिव नजर आते हैं। और उन्होंने जो चिकित्सा विभाग के मंत्री हैं उनको भी कई बार निर्देशन दिए कि पूरी तरह से जो चिकित्सक सुविधा है उसे सुधारा जाए। साथ ही जो सड़क दुर्घटनाओं की लगातार बढ़ती हुई देखा जा रहा था उसको भी रोकने की तैयारी है। और वहीं इलाज को लेकर ट्रॉमा सेंटर के आज औचक निरीक्षण किया है और पूरी तरह से तमाम जो व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 10 से 15 दिन में पूरी व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लिया जाएगा, पूरी तैयारियां की जाएंगी कि किस तरह से व्यवस्था सुधारी जाए। इसको लेकर आज पूरा औचक निरीक्षण किया है और अब तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें सख्त निर्देश दिया कि किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर लगातार जो यहाँ पर एक्सीडेंट के केस आते हैं, तमाम जो केस आते हैं उनका पूरी तरह से बेहतर इलाज मिले आम जन को, इसको लेकर पूरा औचक निरीक्षण किया है और जल्द ही इस पर काम भी किया जाएगा। अब राजस्थान की जनता को बेहतर चिकित्सक इलाज दिलाने को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल धीरे धीरे धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राजेश पारिक के साथ सूचना समाचार से मलखान मीणा। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत उत्कृष्ट काम करने वाले 3 बीएलओ को सम्मानित किया गया। एसडीएम श्री मोहर सिंह मीणा ने इन बीएलओ को माला पहनाकर सम्मान दिया। एसडीएम श्री मीणा ने बताया कि भारत निर्वाचन विभाग द्वारा संचालित यह अभियान क्षेत्र में उत्साहपूर्वक चल रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा पंचायतों के पुनर्गठन का नोटिफिकेशन जारी होते ही ओसियां विधानसभा क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और ओसियां के विधायक श्री भेराराम सियोल के प्रति आभार जताया। सोशल मीडिया पर लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। ओसियां पंचायत समिति की पुरानी 34 ग्राम पंचायतों में से 29 का पुनर्गठन किया गया है। 3 नई पंचायत समितियां बनाई गई हैं। हाल ही में पंचायत पुनर्गठन में ओसिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 59 नवसर्जित ग्राम पंचायतों की सौगात देकर माननीय यशस्वी विधायक श्रीमान भेराराम जी सियोल का ग्राम पंचायत सामराव की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ साथ 4 नई पंचायत समितियों का प्रस्ताव राजस्थान सरकार को भेजा है। वो भी अतिशीघ्र पंचायत समिति बन जाएगी, जिसमें पंचायत समिति सामरव उसमें से एक है। इस उच्च कोटि के दृष्टिकोण से माननीय विधायक का बहुत बहुत हार्दिक आभार। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा व पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री शंभू सिंह जी खेता सर एवं माननीय विधायक लाडले भेराराम जी सियोल साहब ओसियां और प्रतापनगर को नवीन ग्राम पंचायत बनाने पर हार्दिक शुभकामनाएं और समस्त प्रतापनगर वासियों की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलवर ग्रामीण विधानसभा के मालाखेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। आशा सहयोगिनियां घर घर जाकर इन कार्डों को लोगों तक पहुंचा रही हैं ताकि गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को समय पर निःशुल्क इलाज मिल सके। मालाखेड़ा ब्लॉक के माधोगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर बने हुए आयुष्मान कार्ड अब लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। कार्ड मिलने के बाद लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी कई सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क मिल सकेंगी।
माधोगढ़ के CHO श्री दीपक ने बताया कि भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड तैयार होकर आ चुके हैं और उनका वितरण जारी है। सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है आयुष्मान का योजना, जिसके अंदर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। पूरे भारत के अंदर इसका इलाज मिलता है। अभी गरीब लोगों का मतलब कार्ड बनाया गया था, जो जरूरतमंद थे, अब उनको कार्ड आ गए हैं। हमारे द्वारा वो कार्ड अब बांटे जाएंगे। भरतपुर जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान BLO ने बेहतरीन काम किया है। जिले में अब तक 7,54,401 गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर 100% काम पूरा करने वाले 24 BLO को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि मतदाता सूची को साफ, त्रुटि रहित और सही बनाना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय काम है, जिसमें BLO सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। घर घर जाकर फॉर्म भरवाना और उन्हें ऑनलाइन करना BLO की मेहनत और जिम्मेदारी को दिखाता है। उन्होंने कहा कि जिस BLO ने 100% काम पूरा किया है, उन्हें अतिरिक्त दायित्व नहीं दिया जाएगा, लेकिन वे चाहें तो अन्य BLO की मदद कर सकते हैं। भरतपुर जिले के बीच में आज एक BLO साहब ने 100% कर दिया है, जिनको CO साहब राजस्थान ने वहाँ से सर्टिफिकेट भेजा और हमने उनको यहाँ पे सम्मानित किया है। आप लोग उनको भी सुनेंगे और उन्होंने कैसे अपना काम किया, कैसे सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बने, उनके ERO साहब ने उनको कैसे मोटिवेट किया, उनकी जो गाँव में टीम लगी हुई थी, बाकी जो टीचर्स या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उन्होंने उसको कैसे हेल्प किया, वो सारी चीज़ें हैं। एक इंटरेस्टिंग पार्ट और निकल के आया। एक BLO साहब का ये कहना था कि मेरे को पता होता तो मेरा काम तो कंप्लीट था, मैंने कंप्लीट किया नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, हम कल जो 100% वाले होंगे उनको और को सम्मानित करेंगे और आप जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करें। इस पर किसी को कोई दबाव नहीं है कि आपको कोई दबाव में काम करना, बट ये है अपना काम जल्दी खत्म करेंगे तो आदमी मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है। मेरे सामने 1021 का टारगेट था, जिसमें से 75% मैपिंग मतदाताओं की हो चुकी थी। लगभग 235 महिलाएं ऐसी थी जिनकी मैपिंग करनी थी मुझे। गणना प्रपत्र आने से पूर्व ही लगभग 130 महिलाओं की मैपिंग में कर चुका था। शेष जो महिलाएं 100 रह गई थी, उनकी मैंने गणना प्रपत्र के चरण में ही 18 तारीख को मेरा काम ओके 100% हो गया। उससे पहले मुझे बहुत तनाव था और लेकिन जैसे ही मेरा काम डन हुआ, मेरी पूरा रिलैक्स में आ गया। बहुत अच्छा लगता है और आज इतनी खुशी है कि सर के द्वारा मोटिवेशन के द्वारा आज मुझे स्टेट लेवल पर अवार्ड मिला, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। इस कार्यक्रम को मिशन के रूप में लिया था और उस मिशन को फिर मेरा ये था कि जो जितनी जल्दी मैं इस काम को कर लूँगा तो बड़े आराम से आगे जा कर के शांति मिलेगी। तो मैंने पहले दिन से अपने इस काम को स्टार्ट कर दिया था और मेरा टारगेट था कि मैं 40 फॉर्म लेके आऊँगा। जब तक प्रशासन का कोई ये नहीं था कि भाई आपको कितने फॉर्म लेके आने, लेकिन मैं पहले दिन 60 फॉर्म भर के लाया और अपने हाथों से भर के लाया। मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने मेरा बेहद तरीके से साथ दिया। वो पहले से पहले फोटो और आधार कार्ड को तैयार रखवाती थी और मेरे जाते ही वो कार्यक्रम शुरू हो जाता। मैं किसी न किसी स्वयंसेवक, कोई लड़का मिल जाता, बच्चा पढ़ा लिखा मिल जाता, उसको साथ लेकर के फॉर्मों को भरवाने का उससे हेल्प लेता, वही फोटो चिपका दे, भरने का काम मैं स्वयं करता हूँ। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ब्यावर में अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 3 नए और आधुनिक ट्रेड शुरू होने जा रहे हैं। इनमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटी, वेल्डर और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड शामिल हैं। इन नए ट्रेड्स के शुरू होने से ब्यावर और आसपास के युवाओं को तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। ITI ब्यावर के सहायक निदेशक श्री वनफूल जाट ने बताया कि यह कदम राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025 के अनुरूप है। नए ट्रेड्स के लिए बजट जारी हो चुका है और इनके लिए भवन निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। मशीनरी की खरीद भी जारी है, जिसमें कुछ उपकरण संस्थान में आ चुके हैं। ब्यावर जिले के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है और एक अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ पर जो लास्ट बजट घोषणाओं में IoT स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई थी, उसकी बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार हो गई है और सामान भी लैब के लिए आने स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी ही। और इस साल उसका सारा जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो पूरी कर ली जाएगी।
और अगले साल से इसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगी। IoT स्मार्ट सिटी जो न्यू टेक्नोलॉजी वाली ट्रेड्स है, बिहार के युवाओं जो इस टेक्नोलॉजिकल फील्ड में एडवांसमेंट चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगले साल से इसमें एडमिशन शुरू होने वाले हैं। उसमें जो पहला बैच रहेगा उसमें 24 सीट्स रहेगी, तो 2 बैच यहाँ पर सैंक्शन रहेंगे। श्री गंगानगर रोड स्थित केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान मरु क्षेत्रीय परिसर बीकानेर में भेड़ व बकरी पालन से जुड़े पशुपालकों के लिए आधुनिक तकनीकों पर आधारित प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण 17 से 23 नवंबर तक चला। इस साप्ताहिक शिविर में पशुपालकों को मशीन द्वारा ऊन काटने की आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया गया। उन्हें मशीन से ऊन काटने की पूरी प्रक्रिया, भेड़ों की देखभाल, अधिक ऊन प्राप्त करने के तरीके और बेहतर प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने कहा कि बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, लेकिन यहां से ऊन कटाई के बाद उसे भदोई और अन्य जगहों पर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। अब प्रयास किया जा रहा है कि सारी प्रोसेसिंग बीकानेर में ही हो ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्योग को बढ़ावा मिल सके। हम लोगों ने 7 दिन की भेड़ पालकों को मशीन से ऊन काटने की ट्रेनिंग दी है। साथ ही उनको वैज्ञानिक प्रबंधन, कैसे नए नए तकनीकियों को अपनाकर वो भेड़ पाले, उससे अधिक लाभ कमाए। तो ये 7 दिन की जो वूल शेयरिंग मशीन थी, इसकी ट्रेनिंग आज का समापन है और उसका आज हमारे द्वारा उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और बहुत सी तकनीकियों को उनको बताया जाएगा। कल से हमारा 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और होना है, वो लून करंसन में होगा, जिसमें हम वैज्ञानिक तकनीकियों को भेड़ पालकों को बताएंगे और उसका उद्घाटन, उस ट्रेनिंग का उद्घाटन माननीय मंत्री राजस्थान सरकार सुमित गोदारा जी द्वारा किया जाएगा। उनके ही समक्ष कुछ भेड़ पालकों को हम आनुवंशिक सुधार के लिए 10 मगरा नस्ल के मेढे देंगे ताकि उनकी भेड़ों का आनुवंशिक सुधार किया जा सके। साथ ही कुछ उनको ऐसे किट देंगे जो भेड़, बकरी, गाय, भैंस के लिए उसका प्रयोग कर सके, जैसे मिनरल मिक्सर देंगे और फर्स्ट एड किट देंगे। साथ ही उनको फीडिंग ट्रफ देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इनपुट दे सकें और किसान इन वैज्ञानिक तकनीकों से फ़ायदा उठा के भेड़ पालन से अतिरिक्त आय ले सकें। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान में हाल ही में 7 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हुआ है, जहां भेड़ पालकों और किसानों को भेड़ पालन के साथ साथ उनकी ऊन कतरन, जो कि बीकानेर का एक प्रमुख व्यवसाय कह सकते हैं, जो गलीचा और ऊन निर्माण में एक बड़ा हब है, उसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जो ऊन आज तक बाहर भेजी जाती थी कताई के लिए, बुनाई के लिए, और फिर जो ऊन से उत्पाद तैयार होते थे, उसके लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं ऊन अनुसंधान संस्थान की ओर से कि जो कार्य बाहर हो रहा है क्यों ना वो बीकानेर में किया जाए। और बीकानेर में जो यहाँ पर इस तरह का जो ऊन का जो मेन मटेरियल जहाँ उपलब्ध होता है भेड़ों से, जब वो यहाँ तो वो क्यों बाहर जाए और फिर बाहर से तैयार होकर वापस बीकानेर आए। इससे अच्छा है कि यहीं पर एक स्थापना की जाए। इसके लिए ऊन अनुसंधान संस्थान के निदेशक प्रयासरत हैं यहाँ के व्यापारियों से और ऊन मंडी में जो मिल संचालक हैं उनसे कि जो कार्य भिलाई में होते हैं या देश के अन्य राज्यों में ऊन से होते हैं वो बीकानेर में स्थापित हो जाए, तो एक बहुत बड़ा जो हब है बीकानेर ऊन का पुनः बन सकता है, जो कि वर्तमान में अभी इस मामले में पिछड़ गया है। तो इस तरह से जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, यह निश्चित तौर से राज्य की आय को बढ़ाने में सहायक होंगे और व्यवसाय के साथ में बेरोजगारी को दूर करने वाले भी साबित होंगे। मैं सुजस राजस्थान के लिए बीकानेर से नरेश मारू। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।